So in this video, we will discuss about bases from the class 10th chapter acid, bases and salt. तो जो क्लास 10th का चैप्टर है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसमें से आज हम बेसिस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे. तो ना अगर बेसिस की प्रॉपर्टीज़ देखें तो जो प्रॉपर्टीज़ थोड़ी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें पहले से पता है वो ये कि बेसिस जो होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट. टेस्ट क्या होता है उनका? बिटर टेस्ट होता है. देन दे टर्न रेड लिटमस ब्लू. रेड लिटमस को वो ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं. दे आर सोपी टू टच. सोपी टू टच, जो हमारे सोप्स होते हैं दे आर बेसिक. तो जैसा उनका टच होता है, जैसा वो सोपी स्लिपरी सा होता है, बेसिस का वैसा ही टच होता है. तो बेसिस आर सोपी टू टच. सोपी टू टच मीन्स दी सोप्स आर बेसिक. तो जैसा उनका स्लिपरी टच होता है वैसे ही बेसिस का भी होता है. और क्योंकि बेसिस आयंस जनरेट करते हैं, देयरफॉर बेसिस जो होते हैं दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, जैसे एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वैसे ही बेसिस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. तो एसिड्स एंड बेसिस दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि दोनों जो हैं आयंस का फॉर्मेशन करते हैं. अब बाई डेफिनेशन देखें तो बेसिस क्या होते हैं? बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो those substances generate OH minus ion. That is, OH minus ion is called हाइड्रोक्साइड आयन. तो बेसिस कौन है? बेसिस वो हैं जो OH माइनस आयन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट करें इन सॉल्यूशन. ठीक है, तो सॉल्यूशन में अगर वो OH माइनस आयन जनरेट कर रहे हैं तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा? वो सब्सटेंस हो जाएगा बेस. और एसिड्स क्या होते थे? एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो H प्लस आयन जनरेट करते हैं. और जो H प्लस आयन होता है वो वाटर के साथ कंबाइन करके H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बना लेता है. तो उसी तरह से बेसिस क्या होते हैं? बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो OH माइनस आयन्स जनरेट करते हैं. एग्जाम्पल देखें तो वी हैव NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये हाइड्रोक्साइड आयन है ना, तो नाम में भी हाइड्रोक्साइड आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. फिर क्या हो सकता है? KOH, तो K पोटेशियम है, OH हाइड्रोक्साइड आयन है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. या MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. या CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. या NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस. अब एसिड्स की तरह बेसिस भी जो है वो या तो वीक बेस हो सकती है या स्ट्रॉन्ग बेस हो सकती है. तो वी कैन हैव वीक बेस और वी कैन हैव स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग और वीक हम कैसे डिसाइड करेंगे भाई? बेस क्या है? बेस वो सब्सटेंसेस हैं जो OH माइनस आयंस जनरेट कर रहे हैं. तो जो सब्सटेंस ज़्यादा OH माइनस आयंस जनरेट करेगा उसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा. और जो सब्सटेंस कम OH माइनस आयंस जनरेट करेगा वो कम बेसिक होगा और वो वीक बेस होगा. तो वीक बेस जो होते हैं वो क्या करते हैं? कंपैरेटिवली दे गिव लेसर नंबर ऑफ OH माइनस आयंस इन सोल्यूशन. तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं. ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं डू नॉट, या सेंटेंस गड़बड़ हो गया. कंप्लीटली डिसोसिएट क्या होते हैं? वो दे डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली. ठीक है, तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते तो क्या करते हैं? दे गिव लेसर नंबर ऑफ OH माइनस आयंस. तो वो कम OH माइनस आयंस जो है प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए वो हम उन्हें वीक बेसिस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये जो NH4OH है, फॉर एग्जाम्पल NH4OH इज़ अ वीक बेस. MgOH होल ट्वाइस इज़ अ वीक बेस. CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज़ ऑल्सो अ वीक बेस. इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? दे डिसोसिएट कम्प्लीटली. ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं. दे डिसोसिएट कम्प्लीटली और इसीलिए दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ
OH माइनस आयंस। तो ये बहुत ज़्यादा OH माइनस आयंस जो है प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि इनका डिसोसिएशन कंप्लीट होता है। एंड द एग्जांपल्स आर NaOH एंड KOH। अब इसी तरह हमारे पास कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट बेसिस भी हो सकते हैं। कंसनट्रेटेड बेसिस क्या होंगे? इनमें जो OH माइनस आयंस की कंसनट्रेशन या जो बेस की कंसनट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वो कंसनट्रेटेड होते हैं। तो इसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ बेस प्रेजेंट इज़ लार्ज, मतलब हमारे सोल्यूशन में अगर बहुत ज़्यादा बेस है और वाटर कंटेंट बहुत कम है तो वो जो बेस सोल्यूशन होगा वो कंसनट्रेटेड होगा। और डाइल्यूट कब होगा? जब बेस कम होगा और वाटर ज़्यादा होगा। तो डाइल्यूट सोल्यूशंस में क्या होगा? अमाउंट ऑफ बेस प्रेजेंट इज़ लेस, ठीक है। तो कंसनट्रेटेड से हम डाइल्यूट बेसिस बना सकते हैं बाय एडिंग वाटर। तो वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा? बेस का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा, तो हमारा जो बेस का सोल्यूशन होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो वी कैन हैव वीक और स्ट्रॉन्ग बेसिस और वी कैन हैव कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट बेसिस। नाउ एट द सेम टाइम जो सारे बेसिस होते हैं, ऑल बेसिस, वो सारे के सारे जो हैं वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। एसिड्स तो सारे वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, एसिड्स डिज़ोल्व इन वाटर, पर बेसिस जो हैं वो सारे वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। सो ऑल बेसिस do not dissolve in water। all bases do not dissolve in water। सारे बेसिस वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। जो हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं भाई? हम एल्कलीज। तो जो डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एल्कलीज कहते हैं। सो ये कौन है? ये है बेसिस विच आर soluble in water। bases which are soluble in water, for example NaOH, ठीक है। तो वो बेसिस जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, सारे बेसिस वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। नाउ वी विल डिस्कस सम प्रॉपर्टीज, in fact chemical properties of basis। द फर्स्ट वन इज़, जो हमने एसिड में भी पढ़ा था, दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन, है ना, न्यूट्रलाइजेशन। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है एक्चुअली। तो एसिड्स में हमने देखा था क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर देते हैं। सो एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टू फॉर्म salt and water। acid and base reacts to form salt and water and the reaction is called neutralization। why neutralization reaction? क्योंकि जब एक बार रिएक्शन हो जाती है, मतलब एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट कर गया, तो क्या क्या बना? सॉल्ट बना और वाटर बना। तो ये जो प्रोडक्ट बनते हैं इनमें एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर नहीं होता है। एसिडिक बेसिक कैरेक्टर क्या हुआ है? वो न्यूट्रलाइज हो चुका है। प्रोडक्ट में ऐसा कोई एसिडिक बेसिक पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं होता है। तो सॉल्ट बनी ना, तो सॉल्ट कैसे बनी? एसिड और बेस ने एक दूसरे को क्या किया? न्यूट्रलाइज कर दिया। और ये वाटर बनी। अब कैसे किया? फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव HCl एंड NaOH, ठीक। हमें क्या बनानी है? वाटर बनानी है और सॉल्ट बनानी है। तो वाटर कैसे बनेगी? हमें पता है कि बेस जो है वो OH माइनस आयंस देता है और एसिड जो है वो H प्लस आयन देती है। तो ये H और ये OH आपस में कंबाइन करके इन्होंने क्या बना लिया? वाटर बना लिया। बच क्या गया? Na और Cl बच गए, ठीक है। तो ये Na और Cl आपस में मिलके क्या बना लेंगे? NaCl, दैट इज सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। सिमिलरली सपोज वी हैव H2SO4 एंड वी हैव NaOH, ठीक। अब इसमें भी क्या होगा? H2SO4 और NaOH में पहले तो वाटर बनेगा। वाटर आएगा कैसे? OH माइनस और ये Na, तो ये मिलके बना देंगे वाटर, ठीक है। बैलेंस करेंगे अभी। तो एसिड का H प्लस और बेस का OH माइनस, ये मिलके वाटर बना देते हैं। और हमारे पास क्या बच जाता है? Na और SO4, तो ये बनाते हैं सोडियम सल्फेट।
और वैलेंसी के हिसाब से फॉर्मूला अगर लिखें, हमें क्लास 9th में सिखाया गया है, कैसे लिखते हैं, Na की 1 होती है और सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, Na को 2 मिल गया और सल्फेट को 1, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना। तो फॉर्मूला हो जाएगा Na2SO4। अब बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 सोडियम है तो यहाँ भी 2 होने चाहिए, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाइड्रोजन देखिए तो यहाँ पे 2 + 2 4 है, तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, ठीक। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड एंड बेस दे रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। वाटर कहाँ से बनता है, बेस का OH और एसिड का H+, ये कंबाइन करके वाटर बना देते हैं, और जो बाकी आयंस हमारे पास बचते हैं वो मिलके सॉल्ट बना देते हैं। तो फर्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन। सेकेंड इज रिएक्शन विद नॉन मेटालिक एसिड्स, ठीक है, सॉरी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। अब एक बात हम सबसे पहले जान लें कि ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, ये एसिडिक होते हैं नेचर में। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। क्यों? फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं इसकी वाटर से रिएक्शन करा दूं तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है H2CO3, दैट इज़ कार्बोनिक एसिड, ठीक है। सिमिलरली SO2 + H2O क्या बनाता है, H2SO3, दैट इज सल्फ्यूरस एसिड। सिमिलरली SO3 + H2O क्या बनाता है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और ये तीनों, ये सारे क्या हैं, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, और ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं, एंड देयरफॉर वी से दैट नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो हम किसके किसके बीच रिएक्शन करा रहे हैं, हम रिएक्शन करा रहे हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड की बेस के साथ, ठीक है। अब अभी हमने देखा कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं बेसिकली ये कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो हमारी बेसिक रिएक्शन क्या हो गई, बेसिक रिएक्शन हो गई एसिड प्लस बेस। और अगर हमारी बेसिक रिएक्शन एसिड प्लस बेस है तो क्या बनना चाहिए, बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो बेसिकली द रिएक्शन इज सिमिलर टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिकॉज नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारा नॉन मेटालिक ऑक्साइड है CO2 और इसकी हमने रिएक्शन कराई CaOH होल ट्वाइस बेस के साथ, तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा एक तो यहाँ H2O बना दिया। उसके बाद क्या क्या बच गया हमारे पास, सॉल्ट बनानी है हमें, ठीक है। तो H2O, अब 1 2 3 4 4 ऑक्सीजन है जिसमें से एक निकल गई है, तो 3 ऑक्सीजन, एक कैल्शियम और एक कार्बन बचा हुआ है, तो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब ये रिएक्शन जो है ये हमने पढ़ी है जब हम टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पढ़ रहे थे, तो हमने उसमें ये रिएक्शन जो है ये पढ़ी थी। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करते हैं, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, वही वाली रिएक्शन है ये। दूसरा क्या लिख सकते हैं, सपोज वी हैव CO2 सेम गैस और उसकी रिएक्शन हम NaOH से करा रहे हैं, किसी दूसरे बेस से करा दी हमने, तो क्या बनेगा, एक तो वाटर बन जाएगा, H2O बन गया, ठीक है। H2O बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए हमको यहाँ पे, तो बैलेंस करनी पड़ेगी, तो 2 हाइड्रोजन निकल गए। अब 2 2 4 थे, यहाँ पे एक ही निकला है, 3 बच गए हैं, और 2 सोडियम है, 2 सोडियम Na2, एक कार्बन बचा है और 3 ऑक्सीजन बचे हैं, तो Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। सो bases reacts with non-metallic oxides to form salt and water. This is the second property. Now the third property. The third property is reaction with metals. अब बहुत ज़्यादा जो मतलब रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वही बेसिस के साथ रिएक्शन शो करते हैं। तो ये वाली जो रिएक्शन है, तो जो बहुत रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं ना, वेरी रिएक्टिव, ओनली हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो किन मेटल्स की बात हो रही है यहाँ पे, ओनली हाईली रिएक्टिव मेटल्स। फॉर एग्जांपल NaKAl, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वही बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। वन ऑफ द एग्जाम्पल
मान लेते हैं मेटल हमारा जिंक है और बेस हमारा NaOH है, तो ये मेटल रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो वही बेसिक रिएक्शन है। जनरल रिएक्शन लिखें तो क्या हो जाएगी, मेटल प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक रिएक्शन। मेटल प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लें तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अब हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। ये जो बना है ये क्या है, दिस इज सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो बेसिक रिएक्शन क्या है, मेटल रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जो बहुत रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वही ये रिएक्शन जो है वो शो करते हैं। एक और हम एग्जाम्पल दे लेते हैं इसी का। One more example for the reaction of bases with metals. Aluminium reacts with NaOH, यहाँ पे वाटर भी लिखना पड़ेगा, है ना। टू बैलेंस करके लिख लेते हैं पहले से, 2NaAlO2 प्लस 3H2। ठीक है, तो सेम है, यहाँ पे सॉल्ट बनी और हाइड्रोजन गैस बना, मेटल और बेस आपस में रिएक्ट करी, और यहाँ पे जो सॉल्ट बनी है उसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। उसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। अब जब हम एसिड्स पढ़ रहे थे तभी हमने देखा था कि एक चीज़ देखी थी कि जब भी हमें एसिड और वाटर को मिक्स करना हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वाटर लेके उसमें हमें एसिड को मिक्स करना चाहिए। द अदर वे इज़ वेरी डेंजरस, मतलब एसिड लेकर उसमें वाटर को ऐड हमें नहीं करना है। ठीक है, तो इसी तरह जब भी हम बेस और वाटर को मिक्स करें तब भी हमें क्या करना है, हमें वाटर लेना है। ठीक है, और उसमें हमें बेस को जो है ऐड करना है। बेस में वाटर को हम ऐड नहीं करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि जब भी एसिड और बेस वाटर में ऐड होते हैं तो द प्रोसेस इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी जनरेट होती है और उस हीट एनर्जी की वजह से सोल्यूशन बाहर निकल के हमारे फेस पे आ सकता है, या जिस बीकर में हम ये एडिशन कर रहे हैं वो एक्सेसिव हीटिंग से ब्रेक भी हो सकता है। तो जब भी हम एसिड और बेस ऐड करेंगे वाटर में, तो वाटर लेकर उसमें हम एसिड और बेस स्लोली ऐड करेंगे। एसिड या बेस में हम कभी वाटर जो है वो ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज़ दिस, यहाँ पे लिख लेते हैं। और कैसा क्यों करते हैं, बिकॉज द प्रोसेस इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, इसीलिए करते हैं, वरना एक्सेसिव हीटिंग से स्प्लैश आउट हो सकती है सोल्यूशन, या जो हमारा बीकर है कंटेनर वो ब्रेक हो सकता है। सो प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग बेस इन वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस होती है एसिड बेस ऐड करने की वाटर में, इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, सो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड to add acid or base in water slowly, and we should never add water to acid or bases. ठीक है, नाउ अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें एसिड को पहले ऐड करना है कि वाटर को ऐड करना है। अब ये जो वाटर ऐड करने का प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड डाइल्यूशन। सो लेट्स सी व्हाट इज़ डाइल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूशन क्या होता है। अब अगर हम देखें कि डाइल्यूशन क्या होता है, सो डाइल्यूशन इज मिक्सिंग एन एसिड और बेस with water results in decrease in the concentration of ions. ठीक है, दैट इज़ H3O प्लस और OH माइनस. मतलब इसका क्या मतलब हुआ, हम ये कह रहे हैं कि जब भी हम वाटर ऐड करते हैं तो एसिड और बेस की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, मतलब कम हो जाती है. अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, मान लेते हैं हमारा वॉल्यूम पहले जो था वो, पहले जो हमारा वॉल्यूम है वो ये है, ये हमारा वॉल्यूम है. ठीक है, और इसी में H+ आयंस प्रेजेंट हैं या OH- आयंस प्रेजेंट हैं. जब हम वाटर ऐड करेंगे तो हमारा वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा, पर नंबर ऑफ़ H+ आयंस जो है हमारे सेम ही रह गए.
ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ गया और नंबर ऑफ़ H प्लस या OH माइनस आयन्स सेम रह गए, तो कंसनट्रेशन यानी पर यूनिट वॉल्यूम जो नंबर है H प्लस आयन्स का वो क्या होगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, मतलब मान लेते हैं पहले क्या किया था हमने कि पहले हमने एक ही रूम सेलेक्ट किया था और उसमें दो बच्चों को बिठाया था, फिर हमने 2 रूम को ऐड कर दिया पर बच्चे अभी भी 2 हैं, तो क्या होता है वॉल्यूम या एरिया तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट सेम ही रह गए, तो उनकी कंसनट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गई, कम हो गई। तो वाटर ऐड करने पर वॉल्यूम बढ़ जाता है, नंबर ऑफ़ H प्लस या OH माइनस आयन्स उतने ही रह जाते हैं। तो इस तरह से पर यूनिट वॉल्यूम जो नंबर है H प्लस आयन्स का या OH माइनस आयन्स का वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से कंसनट्रेशन क्या होती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो जब हम वाटर ऐड करते हैं, वेन एवर वी ऐड वाटर, तो क्या होती है, द कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन्स डिक्रीजेज, है ना। कंसनट्रेशन क्यों डिक्रीज़ करती है, बिकॉज द नंबर ऑफ H प्लस आयन्स या OH माइनस आयन्स जो है इट डिक्रीजेज पर यूनिट वॉल्यूम, एंड दिस प्रोसेस ऑफ adding water which results in decrease in the concentration of ions is called dilution. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइल्यूशन। this process is called dilution, ठीक है, and the acid or the base is said to be diluted, ठीक है। तो वाटर ऐड करने का जो प्रोसेस है उसको हम डाइल्यूशन कहते हैं, और हम ये कहते हैं कि हमारा एसिड और बेस जो है वो क्या हो चुका है, वो डाइल्यूट हो चुका है। डाइल्यूट होने का मतलब है कि वो उसकी कंसनट्रेशन जो है वो कम हो चुकी है, और कंसनट्रेशन कम होने कैसे हो जाती है, क्योंकि जब हम वाटर ऐड करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है पर नंबर ऑफ़ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ कर जाते हैं, तो इसीलिए हमारी कंसनट्रेशन जो है वो कम हो जाती है। तो whenever we add water to acid or base, the concentration of the acid and base decreases and the acid or base are said to be diluted.